नाज़रीन, वफाकी हुकूमत आइंदा माली साल का बजट 11 जून को पेश करने जा रही है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की सरबराही में मुआशी टीम की बजट से मुतालिक तैयारियाँ आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। इस दौरान जहाँ हुकूमत अपने मुआशी आदाद शुमार में बेहतरी के दावे जो है वो कर रही है, वहीं अपोजिशन जमातों ने भी मुसलसल हुकूमत के पेश करदा मुस्बत मुआशी अशारियों को गलत कह रही है। अपोजिशन पीर के रोज़ वज़ीर आज़म के सरबराही में होने वाले इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में वफाक के लिए 900 और सूबों के लिए 1201 अरब रुपए का तरक्याती बजट मंजूर किया गया। इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में अगले माली साल के मुआशी अहदाफ की मंजूरी भी दी गई। इजलास में आइंदा माली साल के लिए शरह नमू का जो टारगेट है ये 4.8% मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई है, जबकि ज़राअत में इजाफे का टारगेट 3.5%, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 6.5%, जबकि सर्विसेज सेक्टर में 4.8% होगा। एक तरफ जहां हुकूमत आइंदा मालियाती साल के लिए टारगेट मुकर्रर कर रही है, दूसरी तरफ नए टैक्सेस लगाने के मामलात में हुकूमत और IMF के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं ये भी तातुल का शिकार हैं। ज़राए के मुताबिक IMF हुकूमत पर बिजली और गैस महंगी करने के लिए मुसलसल दबाव डाल रही है, जबकि दूसरी तरफ वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन आइंदा बजट में नए टैक्सेस लगाने की मुसलसल तरदीद कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि हुकूमत आइंदा मालियाती साल के बजट के लिए IMF पर कितना इन्हिसार करेगी और इस पर जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी क्या स्ट्रैटेजी होगी। मैं बात करूंगी माहिर मौशियात डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि IMF का जो मुतालबा है 200 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने का, वो हमने मानने से इनकार कर दिया है। आपको पता है परसों जो है वो वफाकी हुकूमत बजट पेश करने जा रही है, फिर IMF का प्रेशर है कि आप बिजली की कीमतें भी बढ़ाएं, गैस की कीमतें भी बढ़ाएं। बकौल जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ये कह रही है कि हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। आपको पता है कि हमारा जो IMF का प्रोग्राम था वो भी कुछ अरसे तक मुअत्तल रहा, बाद में फिर बहाल हुआ। ऐसे वक्त में बजट के मौके पर ये इस तरह का प्रेशर अगर हम लोग नहीं लेते हैं और इसके बगैर IMF के मुतालिबात माने बगैर हमारा ये बजट सारा पेश किया जाता है, उनकी शराइत बीच में नहीं डाली जाती, सर क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं डॉक्टर साहब इसके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि जो मार्च में बातचीत हुई थी IMF के साथ और फाइनलाइज हुआ था 2nd to the 5th रिव्यू, उसमें जो चीज़ें थीं जो हमें करना है 6th रिव्यू के लिए वो सब तय हो चुके थे और उसके बेसिस पर हमारी हुकूमत ने, आपको याद होगा, अप्रैल में एक मीडियम टर्म बजट स्ट्रैटेजी पेपर भी शाया किया था और उसमें तकरीबन सारी वो चीज़ें थीं जो IMF से एग्रीमेंट हो चुका था और हमें 500 अरब डॉलर भी मिले थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि नए वज़ीर ख़जाना जो हैं, चूँकि वो इन्वॉल्व नहीं थे नेगोशिएशंस में, तो उनका पोजीशन मुख्तलिफ लग रहा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है, IMF का तो ख्याल ये होगा शायद कि हम तो हुकूमत से बात करते हैं, किसी एक शख्स से नहीं बात करते। तो अब ये है, देखना ये है कि किस हद तक IMF का जो छठा रिव्यू है वो मुकम्मल होता है, इसलिए कि अगर ये रिव्यू कामयाबी से हो जाता है तो 1 अरब डॉलर पूरा हमें मैंने 500 मिलियन डॉलर पहले कहना चाहिए था मुझे, अब हमें मिलेंगे 1 अरब डॉलर। सही। तो अब समझ में ये बात नहीं आ रही है कि बजट आने में 2 दिन रह गए हैं और अभी तक बातचीत जारी है, तो हम कहाँ तक एग्रीमेंट पे पहुंचे हैं ये किसी को अंदाजा नहीं है और थोड़ी सी अनसर्टनिटी पैदा हो रही है। तो सर ये जो गैर की सूरत हाल है, आप ये कह रहे हैं कि 2 दिन में कोई फैसला करना पड़ेगा हुकूमत को बजट से पहले कि आपको IMF की शराइत को मानना है कि नहीं? देखिए, हमारी हुकूमत तो हम समझते हैं कि एक सवरेन हुकूमत है। अगर उनकी राय में तब्दीली आई है तो बेहतर ये होगा कि हम कहें कि जी 500 जो मिलियन डॉलर आपने दिए हैं वो वापस लीजिए, हमें ये सब नहीं करना है अब। देखिए क्या होता है, मगर इससे देखिए एक काफ़ी अनसर्टनिटी पैदा हो रही है। आखिर हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम IMF से कह दें कि अब हमने ये एहसास किया है कि आपका जो प्रोग्राम के जो रिफॉर्म आपने मांगे हैं वो गैर मुमकिन से हो चुके हैं, उससे हमारे अवाम पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, इसलिए हम माजरत करते हैं। हमारे पास ये गुंजाइश ज़रूर मौजूद है
एज ए सवरेन कंट्री कि हम कहें कि जी IMF प्रोग्राम से हट रहे हैं। डॉक्टर साहब, पीर वाले दिन जो इक्तिसादी काउंसिल का जो इजलास हुआ, जिसमें सारे अदाद शुमार जो सामने आए हैं कि अगले माली साल के लिए जो मुआशी अहदाफ की मंजूरी दी गई है इक्तिसादी काउंसिल के इजलास में, शरह नमू का टारगेट 4.8% मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई है। फिर हमारा जो एग्रीकल्चर है इसमें इजाफे का टारगेट 3.5%, इंडस्ट्रियल सेक्टर 6.5%, सर्विसेज सेक्टर में 4.8% होगा। सर, आपको लगता है कि बैलेंस बजट होगा? हुकूमत ये जो टारगेट रख रही है ये अचीव करना आसान होगा हुकूमत के लिए? देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो पैदा होता है वो ये है कि माशाल्लाह हमारे नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, जिसके सरबराह हमारे मुंतखब प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और चारों चीफ मिनिस्टर्स बैठते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। और वो फैसला ये है कि अगले साल का जो हमारा तरक्याती प्रोग्राम प्रोविंसेस का मिला के फेडरल गवर्नमेंट का तकरीबन 2100 अरब रुपए होगा। ये तारीख का नुमाया तौर पर सबसे बड़ा प्रोग्राम है। इस साल से हम 1100 अरब का खर्चा कर पाएंगे प्रोग्राम में, तो ये तकरीबन 1000 अरब का इजाफा है और ये बहुत ही जबरदस्त इजाफा है, तकरीबन ऑलमोस्ट डबल करने वाला है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या बजट में इतनी गुंजाइश है कि आप अपने तरक्याती खर्चे इतना बढ़ा लें? हम तो चाहते हैं बढ़ाएं, मगर ऐसा ना हो कि आप बढ़ाने की कोशिश में खसारे में ज्यादा चले जाएं, उसके नतीजे में पैसों का इस्तेमाल ज्यादा हो जाए, गवर्नमेंट के कर्जों के लेने की वजह से मार्केट में पैसा ज्यादा आ जाए और उसकी वजह से अफरात ज़र में ज्यादा हो जाए। तो ये एक सवाल है कि क्या ज्यादा हमें बेरोजगारी कम करने की तरफ जाना चाहिए या हमें जो अफरात ज़र की रफ्तार है उसे कम करना चाहिए। मैं तो समझता हूं कि मुनासिब पॉलिसी है कि दोनों को बैलेंस करके आप हासिल करें। सही, ठीक है सर। आप कह रहे हैं कि लोगों के लिए रोजगार मौके पैदा करने के लिए आप काम करें, पैसा वहां लगाएं जहां आपको पता है हो कि लोगों को रोजगार मिलेगा, आप नई इंडस्ट्री लगाएं, सनत लगाएं, लोगों के लिए मौके पैदा करें, ना कि सारा जो पैसा है ज्यादा आप हिस्सा जो है ना तरक्याती फंड्स के लिए रख दें। बिल्कुल, और ये भी है कि अगर आपने नहीं, मैं तरक्याती बजट के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उसका जो साइज आपने मुकर्रर किया है, आपके पास ये अश्योरेंस होना चाहिए कि हमारे पास बजट में इतने रिसोर्सेज हैं कि हम इसको अपना खसारा बढ़ाने के बगैर हासिल कर लेंगे। सही, इसलिए कि अगर इस बड़े फिगर को हासिल करने के लिए आपको अपना खसारा बढ़ाना पड़ेगा और आपको कर्जे लेने पड़ेंगे, तो उस कर्जों की वजह से मनी सप्लाई में इजाफा होगा पाकिस्तान में और उसके नतीजे में खतरा यह है कि अफरात ज़र बढ़ जाएगा।